Good morning, students of 11th class biology. Yesterday we have start chapter 17, breathing and exchange of gases. Okay, now to be continue. Next topic is respiratory surface and respiratory organ. Firstly, we have discussed about respiratory surface and then respiratory organ. Respiratory surface, characteristics of respiratory surface के जो characteristics हैं, firstly we have discussed about these things. It should be thin. Okay. इट शुड बी थिन. क्यों थिन होना चाहिए? बिकॉज इट परमिएबल टू रेस्पायरेटरी गैसेज. अगर थिन नहीं होगा तो गैसेज को परमिएबल कैसे करेगा? क्रॉस करके. ठीक है, क्रॉस करने के लिए. तो इट शुड बी थिन बिकॉज ऑफ परमिएबल टू रेस्पायरेटरी गैसेज. सरफेस एरिया शुड बी मॉइस्ट. ठीक है, अब एयर जो है गैसेज वो लिक्विड फॉर्म में मॉइस्ट फॉर्म में एक्सचेंज होते हैं. ठीक है, तो मॉइस्ट फॉर्म में एक्सचेंज होने के लिए वहाँ का जो एरिया है वो बिल्कुल मतलब मॉइस्ट होना चाहिए. और वो मॉइस्ट जो होता है किस चीज़ से होता है? म्यूकस से. ठीक है, तो सरफेस एरिया शुड बी मॉइस्ट विथ म्यूकस. हाईली वॉस्कुलर. अब मान लो ये रेस्पायरेटरी ऑर्गन है लंग्स. ठीक है, तो अब ये हाईली वॉस्कुलर, अब ब्लड यहाँ पे जा रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है, तो ब्लड यानी कि ब्लड वॉस्कुलर टिश्यू से ही तो जाएगा ना, ब्लड वॉस्कुलर सिस्टम. तो यहाँ पे ये हाईली वॉस्कुलराइज होना चाहिए ताकि ईजिली ब्लड यहाँ से इंटर कर सके और निकल सके. तो ये हाईली वॉस्कुलर होगा. प्रेजेंस ऑफ रेस्पायरेटरी पिगमेंट. अब ऑब्वियसली ब्लड आ रहा है और ब्लड में रेस्पायरेटरी पिगमेंट होते हैं, वो गैसेस को कैरियर की तरफ इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं. तो प्रेजेंस ऑफ रेस्पायरेटरी पिगमेंट इज ऑल्सो शुड बी देयर. लार्ज सरफेस एरिया. और यहाँ का सरफेस एरिया जो है गैसेस, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा गैसेस पुट होगा, उतना ज़्यादा एक्सचेंजेज होगा. तो लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए. ठीक है, तो ये आपके रेस्पायरेटरी सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो रेस्पायरेटरी सरफेस है वो कैसा होना चाहिए. इट शुड बी थिन, परमिएबल टू रेस्पायरेटरी गैसेस. सरफेस एरिया शुड बी मॉइस्ट विथ म्यूकस, हाईली वॉस्कुलर, प्रेजेंस ऑफ रेस्पायरेटरी पिगमेंट, लार्ज सरफेस एरिया. अब इसमें सब कुछ क्लियर होगा. आप सोच रहे होगे प्रेजेंस ऑफ रेस्पायरेटरी पिगमेंट, ये रेस्पायरेटरी पिगमेंट क्या होगा? तो इन ह्यूमन बॉडी देयर इज अ हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन इज अ रेस्पायरेटरी पिगमेंट. हेमोग्लोबिन, हेमे इज अ आयरन, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन. इट इज़ अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. ठीक है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है ये. कॉन्जुगेटेड प्रोटीन मतलब दैट मीन्स कि वन इज़ द एलिमेंट इज़ कंबाइंड विथ प्रोटीन. ओके, हेमे दैट इज़ आयरन, ग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन. तो यहाँ पे ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो आयरन से घिरा हुआ है, आयरन कंटेनिंग है और रेड कलर का पिगमेंट है जो ह्यूमन बॉडी में और ह्यूमन बॉडी के अलावा जो मैमल्स ग्रुप के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें मिलते हैं. ठीक है, उसके बाद है हेमोइरिथ्रिन. हेमोइरिथ्रिन, इसमें भी आयरन होता है. आयरन की वजह से ही रेड कलर होगा. ये जो रेड कलर है ये आयरन पिगमेंट की वजह से होता है. ठीक है, तो ये हेमोइरिथ्रिन, इसमें भी आयरन है. ये एनालिड्स में पाया जाता है. हेमोइरिथ्रिन एनालिड्स में पाया जाता है. हेमोकाइनिन, ठीक है, इसमें कॉपर आयंस है. Cu कॉपर आयंस है और ये मोलस्का में पाया जाता है. इकाइनोक्रोम, इकाइनोक्रोम में भी Fe है, आयरन है. और ये इकाइनोडर्माटा, स्टारफिश लाइक ऑर्गेनिज्म. इकाइनोडर्माटा इज अ स्टारफिश, मोलस्कन, पाइला, स्नेल, लॉलिगो, एनालिड्स, अर्थवर्म. ठीक है, एंड वेनेलियम. ठीक है, वेनेलियम इज़ अ टाइप ऑफ फ्लूड, वाइट फ्लूड है ये, सेलेमिक फ्लूड में प्रेजेंट होता है और ये प्रोटोकॉर्डेट्स में होते हैं. तो ये आपके कुछ पिगमेंट्स हैं बेटा. आप जो भी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हो 11th क्लास में, मे बी सम स्टूडेंट्स हैव टू बी टेक प्रिपरेशन ऑफ नीट. तो नीट के व्यू से ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रेस्पायरेटरी ऑर्गन. रेस्पायरेटरी ऑर्गन की बात करो तो कौन कौन से रेस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं? ठीक है, स्किन. फर्स्ट इज़ द स्किन रेस्पायरेटरी ऑर्गन. स्किन से जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे. पहले हम रेस्पायरेटरी ऑर्गन को देख लेते हैं. तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी कि स्किन से जो रेस्पिरेशन करते हैं वो उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं. ये किस में होता है? अर्थवर्म एंड फ्रॉग में. एग्जाम्पल याद रखिएगा, अर्थवर्म एंड फ्रॉग, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब स्किन से रेस्पिरेशन करता है. रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रैकिया भी है किसी किसी ऑर्गेनिज्म में, जिसको बोलते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन. जितने भी इंसेक्ट्स हैं इनमें ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है. गिल्स का नाम आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं ब्रैंचियल रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल भी कहा जाता है. फिश में और प्रॉन में ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है. पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जिसमें लंग से रेस्पिरेशन होता है, वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है. जो हाईली वर्टिब्रेट्स और ह्यूमन बींग्स हमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन है. हाईली वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं मैमल्स ग्रुप में, जितने भी हाईली वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है. अब है ये बुक लंग्स एंड बुक जिल्स.
बुक लंग्स एंड बुक गिल्स जो है ये इवोल्यूशन स्टेज में, जब गिल से लंग्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो पहले बुक गिल्स हुआ होगा, फिर बुक लंग्स हुआ होगा और देन लंग्स हुआ होगा। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं जिनमें बुक लंग्स और बुक गिल्स है अभी भी, वो है स्कॉर्पियो एंड स्पाइडर में बुक लंग्स होता है और बुक गिल्स लेम्बिलस में होता है, ठीक है। और पल्मोनरी सैक रेस्पिरेशन, यानी कि सिर्फ पूरा लंग्स मॉडिफाइड स्ट्रक्चर नहीं है, ओनली पल्मोनरी सैक है जो मॉडिफाइड मेंटल कैविटी से बना हुआ है, जो मॉलस्कन्स में होता है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, इसको पहले आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, फिर हम एक एक करके रेस्पिरेशन की बात करेंगे, क्यूटेनियस, ट्रैकियल, ब्रैंकियल, पल्मोनरी, इन सारे रेस्पिरेशन की बात हम करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, पहले आप इतना कंप्लीट कर लीजिए और इसी तरह से नोटबुक में इसको कॉपी कर लीजिएगा ताकि एक बार में ही आपको लर्न हो जाए, और ये बिल्कुल सेट कर लीजिएगा माइंड में। ओके बेटा, थैंक यू।